everyone, welcome in your favorite subject Industrial Hydraulics and Pneumatics, subject code as a 22655 of 6th semester. Unit 3 Control Valves. Topic 5 Center Position of Direction Control Valve. Lecture number 14 prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic. Department of Mechanical Engineering has a flying vision and mission. You have to just read this vision and mission of Mechanical Engineering Department. Content of this lecture as construction and working of 2x2, 3x2, 4x2, 5x2 and 4x3 direction control valve. Center position of direction control. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to describe construction and working of 2x2, 3x2, 4x2, 5x2 and 4x3 direction control valve. Identify various center position of direction control valve. Program outcomes will be achieved by this table as a PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रोटरी एंड स्लाइडिंग स्पूल डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व. कंपेयर रोटरी एंड स्लाइडिंग स्पूल टाइप DC. Now the time is to discuss 2x2 DCV. 2x2 is a 2 ports and 2 position डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व. तो ये एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है रोटरी और स्लाइडिंग स्पूल का 2x2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में. तो इसमें स्विचिंग पोजीशन कितनी होती है? 2 वे 2 पोजीशन, 2 पोर्ट्स है और 2 पोजीशन है. देखते हैं डायग्राम में, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 2 पोर्ट्स एंड 2 पोजीशन मीन्स यहाँ से ए रहे, आपका एक्चुएटर का ए साइड रहेगा तो यहाँ से पंप कनेक्टेड रहेगा, उसी के साथ यहाँ से टैंक कनेक्ट रहेगा तो एक्चुएटर का ए ही कनेक्ट रहेगा. मीन्स यहाँ पे पंप से अगर फ्लो पास होता है तो डायरेक्टली किस में जाएगा? एक्चुएटर में, और टैंक उस टाइम पे क्लोज रहेगा. और जैसे ही एक्चुएटर का फ्लो टैंक में रिवर्स आता है तो उस टाइम पे पंप ये क्लोज रहेगा. बाय दिस डायग्राम ये इससे हम स्लाइडिंग स्पूल बोलते हैं और इसको हम रोटरी स्पूल बोलते हैं. ठीक है, अगर आपको इसी में पोपेट निकालना है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे कोनिकल शेप अलाउ करोगे और यहाँ से कनेक्शन कोनिकल शेप से बी से जाएगा. तो जैसे ही आपने उसके पुश को बटन किया, यहाँ पे इसका एक्चुएशन दिख रहा है. ये एनिमेशन में आपको क्लियर हो रहा है कि कब ये फ्लो अलाउ कर रहा है और कब ये फ्लो स्टॉप कर रहा है. तो यहाँ पे 2 पोजीशन है. जैसे ही इस पुश को अप्लाई करते हैं तो फिलहाल में ए से बी जाने वाला जो फ्लो है वो क्लोज है. जैसे ही इस पुश बटन को प्रेस करते हैं तो ये पिस्टन मूव होता है और ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस होता है तो फ्लो ए से बी होता है. तो जैसे कि इस वॉल में शो हो रहा है वही टाइप का यहाँ पे फ्लो बिहेवियर हो रहा है. ठीक है, तो इसी में अगर टैंक रहता है, ठीक है, कि ये रिटर्न टू टैंक आ रहा है तो यहाँ पे दूसरी वॉल होती है टी की, वहां से फ्लो आएगा टैंक में. तो इस तरह से 2x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व स्लाइडिंग में या रोटरी स्पूल में कंस्ट्रक्ट होता है. दोनों में सिंबल सेम होता है और वो ऑपरेट करता है बाय दिस लाइक. तो ये 2 वे यानी 2 पोर्ट्स एंड 2 पोजीशन वॉल्व्स है. इसकी स्विचिंग पोजीशन 2 है और यहाँ पे आने वाला फ्लो इनलेट एंड आउटलेट कनेक्शंस ओनली 2 है, इसलिए इसको 2x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व कहा जाता है. और इसका स्पेसिफिक एप्लीकेशन है कि ये सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर के साथ ही कनेक्ट होगा, डबल एक्टिंग एक्चुएटर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता. नेक्स्ट है हमारा 3x2. तो अगेन इट इज ए सिमिलर टू 2x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स. जैसे कि आपको यहाँ पे स्लाइडिंग स्पूल दिखा रहा है तो यहाँ पे कितने थे? इस सिंबल में 1 2 3 है तो यहाँ पे भी 3 रहेंगे. ये 2 पोजीशंस है और 3 पोर्ट्स है. 1 is a pump, 2 is a actuator side and 3 is a tank. तो इस डायग्राम में फिलहाल में क्या है? आपका टैंक से फ्लो, एक्चुएटर का फ्लो टैंक में आ रहा है और पंप क्लोज है. सेकेंड पोजीशन में क्या रहेगा? पंप से एक्चुएटर कनेक्ट रहेगा तो उस टाइम पे टैंक क्लोज रहेगा. दिस इज ए पायलट लाइन एंड दिस इज ए स्प्रिंग. तो जब ये एक्चुएट होगा तो 2 और 3 का कनेक्शन होगा तो 1 क्लोज रहेगा बाय दिस पोजीशन.
और जब ये पिस्टन अपनी जगह से मूव करेगा विद द पायलट प्रेशर, ठीक है, ये पायलट ऑपरेटेड है इसलिए पायलट प्रेशर। अगर पुश बटन ऑपरेट होता तो यहाँ पे पुश होता, पुश बटन होती। अगर ये लीवर ऑपरेटेड होता तो यहाँ पे हैंड लीवर और फुट लीवर भी अप्लाई होता। तो ये जहाँ यहाँ पे जो भी ऑपरेट होगा वही पोजीशंस यहाँ पे सिंबल में शो होगी। देन अगेन पिस्टन अपने जगह से मूव हुआ, पिस्टन जब अपनी जगह से मूव होगा तो ये क्या करेगा, पिस्टन 3 को क्लोज करेगा तो कनेक्शन आएगा 1 to 2। तो आपको एग्जाम में ये दोनों डायग्राम को शो करना पड़ेगा जब आपका एक्सप्लेन एक्चुअल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 3x2, 2x2, 4x2 एनी टाइप्स की वॉल्स आएगी। तब जाके आप इसमें एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में भी लिखेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि इस डायग्राम से ही इसका वर्किंग शो होता है। तो ये 3 वे 2 पोजीशन वॉल होने की वजह से इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। ध्यान से देखिए इस एनिमेशन में आपको इसके स्विच क्लियर शो। नेक्स्ट है 4x2 डीसीवी। तो 4x2 यानी ये रोटरी एंड स्लाइडिंग स्पूल दोनों डायग्राम्स आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा 4x2 में, और यहाँ पे कितने पोर्ट्स रहेंगे, 4 पोर्ट्स रहेंगे और 2 पोजीशन रहेंगी। दैट इज ए 4 पोर्ट्स PA and B2T, that is a first position and this is a second switching position। और इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे पुश बटन है, तो आपको यहाँ पे पुश बटन लगाना पड़ेगा विथ स्प्रिंग रिटर्न। तो ये 4x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल है, स्लाइडिंग एंड रोटरी। तो ये अगेन वैसे ही ऑपरेट करेगा। जब ये स्विचिंग पोजीशन 1 रहेगा तो ये डायग्राम का ये रूल फॉलो करेगा, और अगेन इसको अगर पुश को हमने फ्लो प्रेस किया तो फ्लो कनेक्टेड होगा A to T and B to P, P to B। Again this both switching positions are operated by this diagram। तो ध्यान से आपको ये सारी डायग्राम्स बनानी है। अगर आपको एग्जाम में स्लाइडिंग स्पूल 4x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल एक्सप्लेन करना है तो आपको ये डायग्राम बनानी पड़ेगी A and B फ्री हैंड स्केचेस से, और ये सिंबल। अगर आपको बोला है कि रोटरी स्पूल 4x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल एक्सप्लेन करना है तो आपको ये सिंबल के साथ ये डायग्राम बनाना है। तो आपको इसमें एक्चुएशन पोजीशन बताना है और किस तरह से कनेक्शंस फॉलो करता है, और फ्लूइड फ्लो होता है फ्रॉम कनेक्शन 1 to 2 एंड पोर्ट्स पोजीशन 1 to 2। ये आपको एक्सप्लेन करना है 1 by 1। देखते हैं हम 5x2। 5x2 बेसिकली हाइड्रोलिक्स में न यूज होते हुए न्यूमेटिक सिस्टम में यूज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो साइलेंसर होता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर को फ्लो देता है, रिटर्न टू कंप्रेसर को फ्लो नहीं देता। इस कंडीशन में वहां पे हम 5x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल देखते हैं। तो 5x2 इस तरह से डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल है। ध्यान से देखिए इस एनिमेशन को, इसी एनिमेशन में आपका एक्सप्लेनेशन है कि ये किस तरह से फ्लो करेगा। तो जैसे कि फर्स्ट स्विचिंग पोजीशन होने के वजह से ये फ्लो जा रहा है 2 to 3 एंड 1 to 4, उस टाइम पे साइलेंसर क्लोज है। और जैसे ही कंप्रेसर स्टॉप होता है तो फ्लो जाता है 1 to 2 एंड 4 to 5। ठीक है, तो ये बेसिकली 5x2 या 5x3 ये न्यूमेटिक सिस्टम के लिए वॉल्स है। एक्सप्लेन करते हैं हम कि ये किस तरह से ऑपरेट होता है। तो ये सेम 5x2, 4x2, 3x2, 2x2 के तरीके से ही ऑपरेट होता है। इसकी स्विचिंग डायग्राम्स आपको यहाँ पे दी है। तो यहाँ पे कनेक्शन है P, ठीक है, P इज ए कंप्रेसर, R1, R2 ये साइलेंसर का इनलेट एंड आउटलेट। अगर इसको हमें फिर से इसमें कंप्रेस एयर है और उसको रीयूज करना है तो आप उसको अगेन कंप्रेसर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ये एक्चुएटर का A साइड है और B इज एक्चुएटर सेकंड साइड। तो अगेन ये 4x2 की तरह ही ऑपरेट करेगा कि जैसे इसकी स्विचिंग पोजीशन है तो ये इसको कनेक्ट करेगा, तो ये वॉल्स इस तरह से ऑपरेट होंगे। सेकंड स्विचिंग पोजीशन आएगी तो ये इस तरह से कनेक्ट होगा। तो एटमॉस्फेरिक जो साइलेंसर रहेगा उससे कंप्रेस एयर हम एटमॉस्फेयर में सेंड करेंगे। अगेन हम कंप्रेसर में उसको रीयूज नहीं करेंगे। दैट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 5x2 DCV एंड इट्स एप्लीकेशन। नाउ द टाइम इज टू डिस्कस 4x3 DCV। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। यहाँ पे कितने पोर्ट्स पोजीशंस रहेंगी, 3 और 4 पोर्ट्स रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है P इज ए पंप, T इज ए टैंक, 1 and 2 इज ए एक्चुएटर फर्स्ट एंड सेकंड साइड। तो यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट डायग्राम में फ्लो आ रहा है
ठीक है, पंप से एक्चुएटर फर्स्ट साइड में जा रहा है और सेकंड से टैंक में जा रहा है। देन नेक्स्ट स्विचिंग पोजीशन है, तो यहाँ पे इस स्विचिंग पोजीशन में पिस्टन ने दोनों वॉल्स को क्लोज किया है, जिसकी वजह से कोई भी फ्लो अलाउ नहीं हो रहा है। ये सेंटर पोजीशन में क्लोज सेंटर पोजीशन है, यहाँ पे कोई फ्लो अलाउ नहीं होता। ठीक है, थर्ड पोजीशन है, तो ए से टैंक में जाएगा और पी से बी तक जाएगा। तो अगेन पिस्टन अगेन मूव हुआ तो फ्लो आया 1 से टैंक तक और पंप से एक्चुएटर के सेकंड साइड तक। आप इसी वॉल के कनेक्शन को किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हैं, पर आपको फॉलो करना है ये स्विचिंग ऑपरेशंस। ये इसको अगर आपको बनाते हुए आ गया तो आप इजीली किसी भी सिंबल को एक्चुअल डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको करना ही क्या है, सिर्फ पिस्टन एंड सिलेंडर की अरेंजमेंट करनी है और साथ में ये डिफरेंट पोर्ट्स उसमें अरेंज करना है। इस तरह से अरेंज करना है कि ये तीनों पोजीशन या 2 पोजीशन है तो दोनों पोजीशन साइमल्टेनियसली ऑपरेट हो। जैसे ही पिस्टन मूव होगा तो सेकंड वॉल फर्स्ट वॉल के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो 4x3 एक्चुअल में जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको एक डायग्राम बनाए तो भी चलेगा, पर अगर आपको इसमें लगता है कि आपके मार्क्स कहीं पर भी कट ना हो तो आप तीनों डायग्राम फ्री हैंड स्केच से ड्रॉ करो, सिंबल ड्रॉ करो और 1 बाय 1 क्या चल रहा है इस डायग्राम के अंदर, फ्लो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है। Now the time is to discuss center position of DCV. DCV is a direction control valve. तो center position यानी 4x3 और 5x3 में जो सेंटर पोजीशंस दी जाती है उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ फ्लो आता है तो हम उसका सिंबल बनाते हैं 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल के अकॉर्डिंगली। तो एक जाएगा उसका रिटर्न लाइन फ्लो आता है तो एक फॉरवर्ड लाइन मोशन होता है। जब एक्चुएटर फॉरवर्ड लाइन मोशन होता है तो आपकी सिंपल स्ट्रेट लाइन होती है, पंप से डायरेक्टली कनेक्ट होता है आपका ए, पंप से एक्चुएटर कनेक्ट रहेगा ए साइड में, तो बी से टैंक कनेक्ट रहेगा ये साइड में, या फिर एक्चुएटर का सेकंड साइड होता है सेंटर पोजीशन डायरेक्शन कंट्रोल वॉल का थर्ड पोजीशन जो पंप को एक्चुएटर के बी साइड से कनेक्ट करता है इस तरह से क्रॉस, तो एक्चुएटर के फर्स्ट साइड को टैंक से कनेक्ट करता है क्रॉस में। बट 4x3 में एक सेंटर पोजीशन होती है सेंटर में, जो आपने अभी अभी देखा 4x3 जिसमें देखिए आपने क्लोज पोजीशन। तो क्लोज पोजीशन में क्या होता है, आपका पंप टैंक एक्चुएटर ए साइड एंड एक्चुएटर बी साइड और पंप साइड का जो सिलेंडर असेंबली जो रहेगा आपके डायरेक्शन कंट्रोल वॉल का, वो क्या रहेगा, ब्लॉक हो जाएगा पिस्टन के मूवमेंट से by use of lever, push button and anything for the actuation। तब जाके यहाँ पे कोई भी फ्लो अलाउ नहीं होगा और उस सेंटर पोजीशन को हम बोलेंगे क्लोज सेंटर पोजीशन। तो अगर आपको बोला है कि डायरेक्शन कंट्रोल वॉल 4x3 विथ क्लोज सेंटर पोजीशन ड्रॉ करना है, तो इसमें आपको सेंटर में ये बनाना है, उसके फर्स्ट साइड में ऊपर की लाइंस और नीचे की लाइंस को कनेक्ट करना है और थर्ड पोजीशन में क्रॉस लाइन करना है, यानी ए टू पी, पी टू ए और बी टू टी ये ज्वाइंट होगा। देन ये सेकंड में बनेगा और थर्ड में फिर से आप क्या बनाओगे, क्रॉस पी टू बी एंड ए टू टी। ठीक है, तो सेकंड हमारी है रीजनरेटिव सेंटर पोजीशन। रीजनरेटिव सेंटर पोजीशन क्या कहता है, तो जब भी फ्लो पंप से एक्चुएटर में जाता है तो वो प्रेशराइज होता है और बी से जो फ्लो आता है टैंक में वो भी प्रेशराइज होता है। तो उस प्रेशर को हम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली टैंक में ना भेजते हुए एक्चुएटर में भेज सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा आउटपुट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा विद मिनिमम इनपुट। जैसे कि टैंक में प्रेशराइज फ्लूइड जा रहा है तो उसको पंप को फिर से प्रेशराइज करके एक्चुएटर में सेंड करना पड़ रहा है। तो रीजनरेटिव सेंटर पोजीशन में क्या होगा, तो जो भी बी का कनेक्शन रहेगा फ्लूइड का जब सेंटर पोजीशन में रहेगा वो क्या करेगा, प्रेशराइज फ्लूइड को रिटर्न टैंक में न जाते हुए डायरेक्टली ए से और बी से कनेक्ट करेगा, जिससे पंप का इनपुट पावर सेव हो। यह हो गया हमारी रीजनरेटिव पोजीशन, जिसमें क्या होता है, ये पी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, मीन्स कनेक्शन ऑफ ए बी विथ पंप एंड टैंक इज क्लोज। देन एक टैंडम सेंटर पोजीशन। टैंडम सेंटर पोजीशन में क्या होगा, जब भी एक्चुएटर सेंटर पोजीशन में आएगा डायरेक्शन कंट्रोल वॉल के, तो ए एंड बी ये क्लोज हो जाएगा और पंप का जो फ्लो है वो डायरेक्टली
टैंक में जाएगा। मीन्स इस सिचुएशन में अगर आपका सिस्टम पंप ये स्टार्ट है और एक्चुएटर से कोई भी आउटपुट आपको रिक्वायर नहीं है, तो इस पोजीशन में प्रेशराइज फ्लूइड डायरेक्टली टैंक से कनेक्ट होगा। नेक्स्ट है ओपन सेंटर पोजीशन। ओपन सेंटर पोजीशन में क्या होगा, जब भी आप पंप को क्लोज करोगे तो पंप का जो प्रेशराइज फ्लूइड है वो डायरेक्टली टैंक में जाएगा। मींस इसमें ए बी पी टी ये सारे वॉल्स ओपन रहेंगे, दैट इज ए एच शेप। ओपन सेंटर में एच शेप आपको ध्यान में रखना है, जिसमें क्या होता है ए पी बी टी ऑल आर कनेक्टेड। और रिजनरेटिव में होता है पी शेप, जिसमें ए बी और पी क्या होता है कनेक्ट होता है और टैंक क्लोज होता है। क्लोज में ऑल क्लोज रहेगा, टेंडम में क्या रहेगा, ये पी और टी को कनेक्ट करेगा और ए और बी को डिसकनेक्ट करेगा। और वैसे ही एक हमारा है फ्लोट, ठीक है। तो फ्लोट में क्या करेगा, जब भी हम पंप को स्टार्ट करेंगे और हमारा सिस्टम आउटपुट नहीं दे रहा है, उसको स्टॉप किया है, तो क्या होगा, प्रेशराइज फ्लूइड डायरेक्टली टैंक में जाएगा और पंप क्लोज होगा। इससे भी पंप का पावर सेव होता है, वेस्टेज ऑफ प्रेशर, वेस्टेज ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर जो पंप से क्रिएट हो रहा है वो सेव होता है, और हमारा सिस्टम भी सेफ जोन में रहेगा। जब भी हम पावर ऑफ करेंगे तो प्रेशराइज फ्लूइड डायरेक्टली टैंक में जाएगा और हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम अनलोडिंग कंडीशन में रहेगा। तो इसमें ये 4 फॉर्म करेगा। तो इसमें क्या होगा, ए बी और टी कनेक्ट रहेगा और पंप क्लोज रहेगा। दिस ऑल द सेंटर पोजीशन ऑफ डीसीवी। तो इसको हमें अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन यूज करना पड़ता है। तो आपको ये अगेन अपनी कॉपी में याद से उतारना। तो अगर आपको बोला है कि 4/3 सेंटर पोजीशन बनानी है आपको ओपन सेंटर की, तो बीच वाला जो 4/3 का जो पोजीशन रहेगी वो ये आएगी, जो मैं आपको यहाँ पे माउस से इंडिकेट कर रही हूँ। और बाकी की फ्लोटिंग साइड जो रहेगा आपका, जो रहेगा P से A फ्लो एंड B to T, एंड देन थर्ड पोजीशन रहेगा P to B connect and A to tank connect. Now the time is to give some assignment, and that assignment is assignment number 14. All of you note all the questions of this assignment and solve in your copy. Question is describe construction and working of rotary type 4/3 spool type DCV with need sketch. रोटरी में आपको स्पूल एक्सप्लेन करना है 4/3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल का विद इट्स सिंबल। ड्रॉ डिफरेंट सेंटर पोजीशन ऑफ डीसीवी विथ डिस्क्राइब इट्स रोल इन 4/3 डीसीवी। तो अभी हमने पढ़ा था कि सेंटर पोजीशंस क्या होती है डीसीवी की और उसका रोल क्या है, यानी कब कौन सा वॉल आपको सेंटर पोजीशन यूज करना, यहाँ पे उसको डिस्क्राइब करना। इफ एनी डाउट्स क्वेरीज अबाउट दिस लेक्चर देन कॉन्टेक्ट टू सब्जेक्ट टीचर, and for solving this assignment watch this video again and again. Now the time is to discuss unit outcomes achieved by this lecture, as I describe construction and working of 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 and 4/3 direction control wall. Identify various center position of direction control wall. Summary of today's lecture. तो आज हमने पढ़ा है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 एंड 4/3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल विथ स्लाइडिंग एंड रोटरी स्पूल टाइप. Also discuss center position of direction control wall. Program outcomes achieved by this lecture as a PO1, PO4, PO6, PO7 and PO3 मैथ. देखते हैं हम 5/2. 5/2 बेसिकली हाइड्रोलिक्स में न यूज होते हुए न्यूमेटिक सिस्टम में यूज होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे it is again very important topic. Thank you. Happy learning. Stay online.